सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अभी मैं सेक्टर 62 नोएडा के अंदर हूं और नोएडा में अभी रोड पे जाते समय मुझे कुछ ऐसा दृश्य दिखाई दिया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से उस पर चर्चा की जाए। आज जो हो क्या रहा है कि पूरे देश के अंदर जो वर्तमान सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है। अब भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हो जब जो है ये देश ही सेकुलर है, सभी धर्मों का यहाँ आदर होता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन जो भी हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। और अलग अलग धर्म के लोगों की अगर बात की जाए तो वो लोग जो कि हमारे देश के उस बुद्धिज्म से निकलने के बाद उन्होंने अपने धर्म को कन्वर्ट कर लिया। अब बात की जाए, आज से लगभग लगभग 2700 साल पहले गौतम बुद्धा जी ने कि जो अपने यहाँ भारत के अंदर एक बुद्ध प्रचार की, बुद्ध भावनाओं की, बुद्ध जो है नीति का जो है उदय किया था। और उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया जिसके देने के बाद पूरे देश के अंदर जो शांति का जो माहौल बना होगा वो देखने लायक रहा होगा। अब उस धम्म को, बुद्ध धम्म को किस तरीके से चालाकी से कि ब्राह्मण के द्वारा खत्म कर दिया गया। और उसका नाम था पुष्पमित्र शुंग, जिसने भारत के जो सम्राट थे, 10 सम्राटों को वध करने के बाद हमारे देश के अंदर होली मनाई थी और उसने दशहरे जैसे प्रोग्राम किए। उस समय से ये शुरुआत कहीं हुई होगी, लेकिन जो कहने का मतलब है खुशियां मनाई उसने हमारे देश के 10 बुद्धिस्ट राजाओं को मारने के बाद। अगर 10 बुद्धिस्ट राजाओं की बात की जाए तो वो राजा जो कि गौतम बुद्धा की विचारधारा को मानते थे, उन्होंने देश के अंदर एक ऐसे शांति के माहौल को क्रिएट किया होगा जो कि देश के अंदर अमन और चैन, खुशियां रही होंगी। तो बुद्धिज्म से अगर हटने के बाद जो पुष्पमित्र शुंग ने हिंदू राष्ट्र आज जो है बनाने की, वही पाखंडी लोग जो कि देवी देवताओं को पूजते हैं और फिर उनका अपमान करते हैं, और अपमान करने के लिए उन देवी देवताओं को कहाँ फेंक देते हैं। सोचिए, कहीं तो हम देखते हैं कूड़े के ढेर में, कहीं देखते हैं नालियों में, कहीं देखते हैं किसी गटर के किनारे, और कहीं किसी रोड के किनारे उन देवी देवताओं को पड़ा देखते हैं। अब मैं आपको वो सीन दिखा रहा हूँ जो सीन देखने के बाद शायद आप लोग कहेंगे कि ये जो पाखंडी हैं वो अपमान कर रहे हैं अपने खुद ही देवी देवताओं का, तो इनका दूसरा व्यक्ति कैसे अपमान कर सकता है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह जहाँ ये मैंने अभी कुछ देखा और मैं आपको दिखाने के लिए लेके चलता हूँ। साथियों, ये है 62 की रोड। 62 की बात करी जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया नोएडा का। और इस नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया को देख रहे हैं आप, चारों तरफ ये कंपनियां हैं और कंपनियों के बीच में एक डिवाइडर है। और डिवाइडर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखो किस तरीके से डिवाइडर के ऊपर ये मूर्तियों को रखकर इनका अपमान किया जा रहा है, इन्हें बेघर कर दिया। सोचिए, इन देवी देवताओं का अपमान कौन करता है? कोई दूसरा व्यक्ति या खुद हिंदू धर्म के मानने वाले लोग जो हिंदी देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। ये मूर्तियां जो कि फैक्ट्री से निकाल कर रख दी है किसी ने जो है कहीं अपने घरों से लाकर यहाँ टांग दी है। अब इन देवी देवताओं से क्या होगा? क्या ये देवी देवता बन गए? ये पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्त आज जो है जिनका लोग, हिंदू धर्म के लोग पूजते हैं और उनका खुद ही अपमान करते हैं। देश के अंदर कितने ही बाबा आज जो है प्रचार प्रसार में लगा दिए सरकार ने। कितने बाबा, जैसे बागेश्वर धाम जैसे कितने बाबा जो कि सड़कों पे घूम रहे हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। जिस देश के अंदर कितने धर्म हैं, अनेकों धर्म जिस देश के अंदर रहते हो और अमन चैन से अब तक रहते आए, जब तक देश के अंदर बीजेपी नहीं थी, आरएसएस।
और आरएसएस की चाल आज के समय वर्तमान सरकार में ऐसी चली गई, जिस चाल ने देश को ये अमन और चैन से निकालकर एक देश के अंदर विरोधाभास की स्थिति पैदा कर दी, हिंदू मुस्लिम भावनाएं क्रिएट कर दी। वो हिंदू मुस्लिम जिस जिन भावनाओं को लेकर देश के अंदर दंगे हो जाते हैं। अब देखा जाता है जब कहीं भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में उसी हिंदू मुस्लिम भावना को लेकर आ जाता है, उसी हिंदू मुस्लिम भावना का सहारा लिया जाता है, और सहारा लेने वाले कोई और नहीं, वर्तमान सरकार के लोग। वर्तमान सरकार की बात की जाए तो सभी लोग जानते हैं वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार है, और बीजेपी सरकार के अंदर जो काम करने वाला मुख्य व्यक्ति है वो आरएसएस है। और आरएसएस किस तरीके से जो इस भारत के जो अमन और चैन को खत्म करने की बात कर रही है, किस तरीके से हमारे देश में जब जो है सभी धर्मों का सम्मान होता है, सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश आज से नहीं, बहुत पहले से सभी धर्मों का सम्मान करता आया है, चाहे उसमें कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, या सिख हो, या ईसाई हो। तो ये बीजेपी सरकार के आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक जो है एक हिंदू हिंदू की भावनाएं पैदा हो गई, मुस्लिम विरोधी भावनाएं आवाज लगाने लगी। किस तरीके से देश के अंदर उस तरीके की सोच पैदा की जा रही है, जो कि हमारी सोच हमारे देश के अंदर जो कि किसी भी व्यक्ति का, किसी धर्म का विरोध कैसे कर सकती है। अभी जो जो भी कुछ हो रहा है ये वर्तमान सरकार के एजेंडे के आधार पर हो रहा है। हमारे देश को जो कि समानता की भावनाएं हैं, सभी धर्मों का, जो कि हमारे संविधान के अंदर जो लिखित उल्लेख किया गया है, सभी धर्म समान है और सभी धर्मों का समानता से पालन करना चाहिए। तो फिर वो लोग कौन है जो कि देश को तोड़ने की बात करते हैं? वो लोग कौन है जो कि देश को खंडित करने की बात करते हैं? सोचिए। वो वही लोग हैं जो हमारे देश के अमन और चैन को नहीं चाहते। वो लोग हैं जो अपने आरएसएस के जो मुख्यालय पर आजादी के 79 साल के बाद भी भारत का झंडा नहीं लगाते। भारत के झंडे की अगर बात करी जाए, उस झंडे को जिसको भारत की संविधान सभा ने अपनाया, स्वीकार किया, और आज वो हमारे देश के लिए आन और बान, शान बना हुआ है, लेकिन वर्तमान सरकार के लोग, जो कि आरएसएस के लोग, उसी झंडे का अपमान भी करते हैं। देखा गया कितनी रैलियां होती हैं, कितने कार्यक्रम होते हैं, उनमें कहीं तो झंडा उल्टा लगा देते हैं। उनमें इतनी अक्ल नहीं है कि झंडे को ठीक से लगाएं, क्योंकि जहां उनके रंग बदल जाते हैं, झंडे का जो है रंग ऊपर नीचे लग जाता है, तो झंडे का अपमान होता है। तो अभी सोचिए किस तरीके की जो भावनाएं लेकर वर्तमान सरकार कार्य कर रही है। किस तरीके से अभी जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है 7 तारीख से और 16 तारीख तक, वो बागेश्वर धाम जैसे जो पाखंडी, जिन्हें अपना भविष्य निकालने का जो है पता नहीं, वो अपना भविष्य नहीं जानता, वो दूसरे का भविष्य निकालता है। और वो बेवकूफ लोग जो कि उस बागेश्वर के पीछे लग गए, जिस बागेश्वर को हमारे देश के अंदर आतंकी करार देकर जेल की सलाखों में डाल देना चाहिए था, उस बागेश्वर का हमारे देश के अंदर सम्मान हो रहा है। हमारे देश के अंदर किस तरीके की जो है भावनाएं प्रचारित की जा रही हैं। वो हम मूर्ति पूजन करते हैं, मूर्ति पूजन का जो विरोध होना चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजन कोई पत्थर, उसमें जान तो होती नहीं। जिस पत्थर में जान नहीं है, सोचिए उसका पूर्ण पूजन कैसे। अभी मैंने आपको जो ये मूर्तियां दिखाई, ये रोड पर पड़ी हुई हैं। अब अब देखिए, सोचिए, ये किसी फैक्ट्री से, किसी घर से तो लाके रखी गई होंगी। अगर किसी फैक्ट्री या घर से लाके रखी गई ये मूर्तियां हैं, तो ये रोड पर क्या कर रही हैं? इन्हीं मूर्तियों का तो अभी तक जो है उन जो पूरी तरीके से पूजन पाठ किया गया होगा, और पूजा पाठ करने के बाद जब इंसान का अपना मतलब निकल गया, तो उन मूर्तियों को निकालकर रोड पर फेंक दिया, रोड के डिवाइडर पर। और डिवाइडर पर एक छोटा सा चबूतरा सा बना दिया, वहां जो एक
शिवलिंग बताकर एक पत्थर रख दिया, उस पत्थर के आसपास मूर्तियां टिका दी, चाहे उस वो मूर्तियों के नाम दे दिए। उन पत्थर की मिट्टी की मूर्तियों को कहीं कृष्ण, कहीं जो राम, कहीं सीता, कहीं हनुमान वगैरह सारे जब जो बिठा दिए, तो सोचिए कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर जो हिंदू हैं, जो अपने आप को हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, वो मूर्ख अपने द्वारा ही खुद अपनी उन मूर्तियों का किस तरीके से अपमान करते हैं। क्या इस तरीके के जो अपमान हो रहे हैं, इनसे हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? अगर इन्हीं मूर्तियों को कोई मुस्लिम व्यक्ति छू भी दे आके, तो इन मूर्तियों को खंडित मान लिया जाएगा, और इन मूर्तियों की वजह से एक हिंदू मुस्लिम भावना भड़क जाएगी। क्या ये जो मूर्तियां सड़क पर पड़ी हैं, क्या इनमें शक्ति है? क्या ये शक्तिवान है मूर्तियां? क्या ये देवी देवता कहलाए जा सकते हैं? ये पत्थर की जो बनी हुई एक स्ट्रक्चर, एक पत्थर को कौन मूर्ख भगवान मान सकता है? सोचिए। पत्थर तो पत्थर होता है, उसके अंदर जान तो होती नहीं है। लेकिन जो पाखंडी ब्राह्मण है, उसने अपनी चाल से, छल से किस तरीके से पत्थरों को भगवान बनाया और पूजने के लिए उन्हें कहीं भी रख दिया, मंदिर पे बना दिया, उसके अंदर मूर्तियां रख दी और एक कमाने खाने का जरिया बना लिया। वो अपने जीवन का एक रास्ता तैयार करता है, लेकिन मूर्ख जो कि कम बुद्धि के लोग, या जो है कहें कि जो है वो दलित लोग, जो कि SC ST OBC के लोग, जो कि नहीं समझते कि इन पत्थरों में जान नहीं होती, वो ठगने के लिए तुम्हें वो तैयार किया गया एजेंडा है। दलितों को ठगने के लिए इस तरीके की मूर्तियां बनाकर ब्राह्मण ने, और एक छल से जो है तुम्हें फंसाया, और तुम उनकी जालों में फंस गए, आज उन्हें कमा कमा कर दे रहे हो। तो किस तरीके के ये भ्रमजाल है? किस तरीके से इस तरीके के जो भ्रमजाल से आदमी निकल सकता है? साथियों, आप लोगों की क्या राय बनती है इस तरीके की जो रोड पर पड़ी हुई मूर्तियां? क्या ये मूर्तियां अगर भगवान है, तो वे हिंदू इन मूर्तियों को घरों से बाहर क्यों फेंकता है? यदि ये मूर्तियां भगवान नहीं है, पत्थर है, तो फिर इन्हें पूजा क्यों जाता है? क्योंकि पत्थर को निकालकर इंसान घर से बाहर फेंक देता है, जो पत्थर बेकार हो जाते हैं। और आप लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से देश के अंदर जो अमन है और चैन है, उसे मतलब विखंडित करने की बात करी जा रही है। किस तरीके से पद यात्राएं निकाली जा रही हैं, और कितने बाबा जो है हमारे देश की वो भोली वाली महिलाओं को बहला फुसला कर, भोली वाली लड़कियों को बहला फुसला कर अपने इस्तेमाल में लेती हैं। ये तो हमने देखा, कितने बाबा भी जेल में हैं। हमारा संविधान हमें शक्ति देता है अपनी रक्षा के लिए। हमें हमारे संविधान के द्वारा अगर कुछ मिला है, तो संविधान के द्वारा मिला है। और अगर हमारे देश के अंदर अगर कोई बाबा हुए, तो वो बाबा भीमराव अंबेडकर है, जिन्होंने त्याग और बलिदान किया, शिक्षा को लिया। हमारे देश के अंदर ये इस तरीके के जो पाखंडी हैं, जो कि अनपढ़ गंवार, जो कि दो मूर्तियां रख लेते हैं और पूजने लगते हैं, और मूर्ख जो कि SC ST OBC उन मूर्तियों को भगवान समझकर उन्हें पूजने चले जाते हैं। तो इन मूर्खों पर आप लोगों की क्या राय है, हमें अवश्य बताएं। यदि आप लोग हमारी इस तरीके की वीडियो जो पसंद करते हैं, और क्या आप लोगों को संदेश देती है, अगर ये सच्चाई पर आधारित वीडियो है, तो इसे शेयर करें। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमोबुद्धाय, जय भीम साथियों।